पहले मैं बहुत दुखी था। मेरी जिंदगी बहुत खराब थी। मेरे हाथ में चाइनीज स्मार्टफोन था। नाम बड़े और दर्शन छोटे थे। फिर एक दिन मोदी सरकार आई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों के पीछे मोदी सरकार दाना पानी लेके पड़ चुकी है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीनी स्मार्टफोन कंपनियों ने काफी समय तक भारत में भी वर्चस्व जमाए रखा था। काउंटर पॉइंट रिसर्च के एक शोध के अनुसार चीनी स्मार्टफोन शिपमेंट केवल 2021 में ही 173 मिलियन यानी 17.3 करोड़ हैंडसेट के आसपास तक पहुंच चुके थे। 2020 में ही चीनियों ने 74% भारतीय स्मार्टफोन मार्केट पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिसमें अकेले Xiaomi का ही 22% का हिस्सा उपस्थित था। अच्छा बात नहीं है। पर टेंशन मत लीजिए, मोदी सरकार आखिर किस दिन के लिए है। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही इस चीनी वर्चस्व के पीछे भी एक स्याह पहलू था, जो कोरोना वायरस की महामारी और फिर गलवान की हिंसक झड़प के पश्चात धीरे धीरे ही सही परंतु उजागर होने लगा। और वह था चीनी उत्पादकों की कालाबाजारी एवं ठगी। बात केवल वर्चस्व की नहीं थी। चीनी स्मार्टफोन निर्माता जिस प्रकार से भारतीय कानून व्यवस्था को खुलेआम ठेंगा दिखा रही थी, उस प्रकार से उन्होंने अपने विध्वंस को स्वयं निमंत्रण दे दिया था। वह कैसे? ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार ने ZTE कॉर्प एवं वीवो मोबाइल कम्युनिकेशन के विरुद्ध एक्शन लेने का निर्णय किया है, क्योंकि इन पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री उक्त ऑडिटर रिपोर्ट्स का निरीक्षण करके जो भी उल्लंघन हुआ है उसके ऊपर एक्शन लेने वाली है। वीवो और ZTE की धोखाधड़ी तो अप्रैल में ही सरकारी एजेंसियों की दृष्टि में आ चुकी थी और ताबड़तोड़ कार्रवाई की दिशा में कार्य भी जल्द प्रारंभ होगा। ये भी ठीक है, लेकिन ये ऐसी प्रथम कार्रवाई नहीं है भैया। लगभग एक माह पूर्व प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी कार्रवाई में चीनी स्मार्टफोन निर्माता Xiaomi के एक नहीं, दो नहीं, अपितु 5500 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने का निर्णय लिया। फेमा एक्ट यानी विदेशी मुद्रण अधिनियम का उल्लंघन करने के पीछे यह कदम उठाया गया, क्योंकि Xiaomi के काले धंधों से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है और इसी कारणवश ईडी ने इस अप्रत्याशित कार्रवाई को अंजाम दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि Xiaomi ने वर्ष 2015 से लगभग 5500 करोड़ रुपए की कमाई चीन और अमेरिका स्थित अपनी इकाइयों को भेजी, जिसके बारे में किसी भी भारतीय एजेंसी को अवगत नहीं कराया गया था। प्रवर्तन निदेशालय के बयान के अनुसार कंपनी ने रॉयल्टी के नाम पर इतना बड़ा भुगतान वास्तव में Xiaomi से संबंधित इकाइयों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से किया था। ईडी ने आगे यह भी बताया, Xiaomi इंडिया भारत में पूर्णतया निर्मित मोबाइल सेट और अन्य उत्पादकों से प्राप्त तो करता है, परंतु इससे उत्पन्न होने वाले लाभ या फिर सेवा का कोई हिसाब किताब नहीं रखता। इसकी आड़ में Xiaomi ने कई तरीकों से फेमा के सेक्शन 4 का उल्लंघन किया है। यही नहीं, कंपनी ने विदेश में पैसों का भुगतान करते समय भ्रामक जानकारी भी दी है। अब मोदी सरकार ने कसम खा ली है कि या तो चीनी कंपनियां भारतीय कानूनों का पालन करते हुए व्यापार करें, अन्यथा अपना बोरिया बिस्तर समेटकर चलते बने। और जिस प्रकार से हमारे चीनी बंधुओं का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उससे शीघ्र ही उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला।